माचिस की तीली को इकट्ठा करें और कमाल देखें। ऐसा खुफिया राज इनमें छुपा हुआ है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। आज मैं आपके साथ जली हुई माचिस की तीली का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने न कभी देखा होगा न सुना होगा, और जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बेकार टूथब्रश से रिलेटेड है जो कि सभी के घरों में होते हैं और आप इनको इस्तेमाल नहीं करते, इनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन और मुफीद इस्तेमाल बताऊंगी और इस इस्तेमाल के बाद आप इनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे और आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके एंडिंग रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त हैं। टिप को फुल वॉच कीजिएगा। आपने इस तरह का एक टूथब्रश ले लेना है। इसको आपने गर्म छुरी की मदद से आगे से काट लेना है। इसको आपने लाइटर की मदद से गर्म कर लेना है इस तरह से, या फिर आपने इसको चूल्हे पे गर्म कर लेना है। गर्म करने से आप फिर इसको जिस भी शेप में मोड़ना चाहें इजिली मोड़ सकेंगे। 2 चिमटों की मदद से बहुत इजिली ये मुड़ जाएगा और इस तरह से आपके हाथ को भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह से हमने इसको एल शेप में बना लिया है और इसके बाद मैंने आगे इसके एक मोती लगा दिया है हॉट ग्लू की मदद से, और इसके बैक साइड पर मैं डबल साइडेड टेप लगा दूंगी। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप लगा लीजिए या हॉट ग्लू लगा लीजिए। हॉट ग्लू से ज़्यादा मजबूती आएगी तो वो बेस्ट रहेगा। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ। आपने इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा लेनी है और इसको किसी भी वाल पर चिपका देना है। अब मैं आपको बताऊंगी ये हमने क्या बनाया है। ये देखिए, आपकी रोजमर्रा की जो चाबियां होती हैं, डेली इस्तेमाल में आती हैं, मोटरसाइकिल की चाबियां, कार की चाबियां, मेन गेट की चाबियां या ऑफिस की चाबियां, जिनको आप घर में आते साथ यूं ही फेंक देते हैं और वो फिर आपको ढूंढनी पड़ती हैं। ये हमने एक बहुत ही बेहतरीन की होल्डर बना लिया है। इसको हम और भी मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह का अगर आप होल्डर बना लेते हैं तो ये आपकी नजरों के सामने रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। आप इजिली अपनी चाबियों को ढूंढ सकेंगे और हैंग कर सकेंगे, और इसके साथ आप इस पर तस्वीरें भी रोजमर्रा इस्तेमाल की हैंग कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर है, फ्री ऑफ कास्ट में रेडी हुआ है। जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में आपने घर में पड़ी हुई बेकार मेटल की चूड़ियां ले लेनी है और इनको आपने दरमियान से इस तरह से कट कर लेना है। कैंची की मदद से कट कर लीजिए या कटर की मदद से कट कर लीजिए। इस तरह से आपने इनको 2 हिस्सों में कट कर लेना है। आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताने लगी हूँ जिससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी, खुसूसन ख़वातीन की। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप लेकर आई हूँ। इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपकी स्पेस सेविंग भी होगी और आपको बहुत से काम करने में आसानी भी होगी। इस तरह से आपने इसके हुक बना लेने हैं। एस शेप में आपने इनको बना लेना है जिस तरह से आप मुझे वीडियो में बनाते हुए देख रहे हैं। अगर आपके पास घर में पड़ी हुई बेकार मेटल की चूड़ियाँ नहीं हैं तो फिर आप हेयर पिन्स ले लीजिए और उनको आपने इस तरह से मोड़ के हुक्स बना लेने हैं। उनके भी हुक्स बहुत इजीली बन जाते हैं। फिर एक वाटर बॉटल ले लीजिए। इस तरह की नहीं है तो फिर कोई दूसरी ले लीजिए और उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। उसका ऊपर वाला पार्ट आपने ले लेना है और नीचे वाले पार्ट को आपने नहीं लेना। इसके बाद आपने ऊपर वाले पार्ट पर डार्ट्स लगा लेने हैं, उनमें आपने होल्स कर लेने हैं। काविये की मदद से कर लीजिए या किसी गर्म कील की मदद से कर लीजिए। और इसके बाद जो हमने हुक्स बनाए हैं वो हुक्स आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देने हैं इस तरह से। तमाम हुक्स मैंने इस तरह से इंसर्ट कर लिए हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजर बाजार से काफी महंगे मिलते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रेडी हुआ है घर में पड़ी हुई बेकार बोतल से। इसको आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इस पर आप हैंगर हैंग कर सकते हैं एक हुक के गैप से, और इस पर आप छोटी मोटी बच्चों की चीजें हैंग करके सुखा सकते हैं। बुनियान और जराबे वगैरह बारिश के दौरान इसको आप अंदर कमरे में हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर स्पैचुलास और चमचे हैंग कर सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में मुझे करते हुए देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त और फ्री ऑफ कास्ट में ये ऑर्गेनाइजर रेडी होता है। जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की शेयर करने लगी हूँ जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। आपने एक खाली डब्बी ले लेनी है, उसमें आपने थोड़ा सा सुरमा डाल देना है। इस टिप से आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और आपके बहुत ज्यादा पैसों की भी बचत होगी। इसके बाद आपने इसमें कस्टर्ड ऑयल शामिल कर देना है। बहुत सी खवातीन को ये मसला होता है कि उनके आईब्रोज घने नहीं होते, उनकी पलकें गिरती रहती हैं, वो घनी नहीं होती। आप इस तरह की एक रेमेडी बना लें। यकीन करें ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है और 100% वर्क करती है। आपने सुरमे को कस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स कर लेना है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स डालकर इसका पेस्ट सा बना लेना है। ये आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त होममेड रेमेडी रेडी हो गई है जिसको आप अपनी आई लैशेज और
आईब्रोज को घना करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आपने एक मस्कारा ब्रश लेना है, इसकी मदद से आपने अपने आई लैशेज और आईब्रोज पर इसको अप्लाई करना है। रात को सोते वक्त आप इसका एक ब्रश फेर लिया करें अपने आईब्रोज पर भी और अपनी पलकों पर भी, और आप यकीन करें 1 महीने के इस्तेमाल से आपकी पलकें और आपकी आईब्रोज घनी हो जाएंगी और आपकी आईब्रोज से खुश्की भी खत्म हो जाएगी और आपकी पलकें गिरना भी बंद हो जाएंगी। इससे आपकी पलकें और आईब्रोज घने और ब्लैक हो जाएंगे। सुरमा और कस्टर्ड ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिनसे आपके बालों की ग्रोथ होती है और बाल घने और मजबूत होते हैं आईब्रोज और पलकों के। आप इसको बनाइए और फायदा उठाइए और इस तरह से बाजार की महंगी केमिकल से भरी हुई प्रोडक्ट से जान छुड़ाइए। इसको आप पार्टी फंक्शन पर आईब्रोज को कलर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक सस्ती और नेचुरल होम रेमेडी है, सबके घरों में ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही जबरदस्त और कमाल की है जिससे आपकी बहुत सी पैसों की बचत होगी और ये टिप आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। आपने इस तरह का एक मैश पैक ले लेना है या क्लॉथ पैक ले लेना है जो शॉपिंग के दौरान हम सभी के घरों में आते रहते हैं। आप इनको वेस्ट मत किया करें। इसको आपने ऊपर और नीचे से काट लेना है और इसको सीधा करके इसके आपने इस तरह से फोल्ड बना लेने हैं और फिर इसको आपने कट कर लेना है। जितने आपको पीसेस चाहिए छोटे या बड़े उस हिसाब से आपने कट कर लेने हैं। यहाँ पर मुझे जितने इसके पीसेस चाहिए थे जिस हिसाब से छोटे या बड़े मैंने उस हिसाब से इसको काटा है। आप अपने हिसाब से इसको काट लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपने खाली डबिया लेनी है और इन कटे हुए पेपर्स को आपने इस तरह से इसमें रख देना है। फिर आपने नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल लेना है और इसकी मदद से आपने इन पीसेस को अच्छी तरह से तर कर लेना है। डबिया को बंद कर दीजिए और ये हमने बनाए हैं एक बहुत ही जबरदस्त क्लीनिंग वाइप्स जिनसे आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। जब भी आप कोई भी मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मैट लिपस्टिक लगाते हैं या कोई लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक लगाते हैं या कोई ऐसा मेकअप वाटर प्रूफ करते हैं तो उसको उतारने के लिए आपको मेकअप रिमूवर की ज़रूरत होती है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदेह भी होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं। अगर आप इस तरह के होममेड मेकअप रिमूवर वाइप्स बना लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी मेकअप उतारने में। ये देखिए, अभी मैं आपको इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ। ये इतना ज़बरदस्त काम करते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में रेडी हो जाते हैं। कोकोनट ऑयल अमूमन सभी के घरों में होता है तो आप इस तरह के वाइप्स बनाकर हर तरह का मेकअप इजीली साफ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी, ड्राई नहीं होगी और ये आपके लिए नुकसानदेह भी नहीं होंगे और इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने नेल पॉलिश रिमूवर ले लेना है और इस तरह इसको थोड़ा सा सूती कपड़े पर लगा लेना है। इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ हम इसको कहाँ यूज करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे स्विच बोर्ड बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीसी होते हैं, डर्टी होते हैं और इनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं। ये स्विच बोर्ड बहुत ज्यादा गंदा है और काफी टाइम से साफ नहीं किया गया। इसको हम किस तरह से साफ करेंगे, आपने नेल पॉलिश रिमूवर ले लेना है, उसको आपने सूती कपड़े पर लगाना है और इसके बाद आपने अपना स्विच बोर्ड साफ करना है। तो इससे आप इजीली साफ कर सकेंगे। मेरा ये स्विच बोर्ड बहुत गंदा था तो इसको साफ करने में मैंने 2-3 बार वाइप इसको किया है। आपका अगर इतना ज्यादा गंदा ना हो तो आप सिर्फ एक वाइप से भी साफ कर सकते हैं। तो आप इस टिप के साथ अपने स्विच बोर्ड को साफ किया करें, इससे आपको करंट भी नहीं लगे और इससे आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुका है। पहले कितना गंदा था और अब कितनी अच्छी तरह से ये साफ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि आप नेल पॉलिश लगा लेते हैं लेकिन आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता, तो उस टाइम आप किस तरह से नेल पॉलिश को उतार सकते हैं। अगर आपके घर में बॉडी स्प्रे है तो उसके 2-3 स्प्रे कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत आसानी होगी, आपकी नेल पॉलिश फौरन से उतर जाएगी। ये देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट है, फौरन से उतर चुकी है। आप इस टिप को ट्राई कीजिए, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। अक्सर क्या होता है कि खवातीन चने और दालें बनाती हैं शोरबे वाली, तो उनको शिकायत होती है कि उनके प्याज शोरबे में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो देखने में भी बुरे लगते हैं और खाने वाला भी नखरे करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से इस परेशानी से बच सकते हैं, तो इसका एक बेहतरीन हल आपको बता रही हूँ। आपने चने और दालें जब भी बॉईल करनी है तो उसमें आपने बॉईल करते वक्त प्याज डाल देने हैं। तो इस तरह से प्याज भी दालों के साथ बॉईल हो जाएंगे और आपका मसाला भी बहुत जल्दी से बन जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये प्याज कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं दालों के साथ ही। अब मसाला भूनने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से आपकी गैस की भी बचत होगी और आपकी टाइम की भी सेविंग होगी। इस तरह से जब आपका शोरबे वाला सालन बनेगा तो उसमें आपको प्याज दिखाई नहीं देंगे। इस तरह से बनाए कि सालन का टेस्ट भी अच्छा होता है और जल्दी बन भी जाता है। इससे आपकी
टाइम सेविंग भी होगी और आपकी गैस की भी बचत होगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम आलू काटते हैं तो कुछ देर के बाद वो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप किस तरह से इस परेशानी से बच सकते हैं? जब भी आप आलू काटे तो उसको आप हमेशा पानी में ही काटा करें। इस तरह से पानी में आलू जितनी देर रहेंगे वो काले नहीं होंगे। और अगर आपके आलू मीठे हैं तो आप छिले हुए और कटे हुए आलूओं में पानी और नमक डाल दिया करें और इसमें डिप करके कुछ देर के लिए रख दिया करें। तो इस तरीके से आपके आलू फीके हो जाएंगे और इनका मीठापन खत्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि माचिस की तीली जब आप जलाते हैं तो वो जलने के फौरन बाद ही बुझ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि माचिस की तीली में नमी आ चुकी होती है, उसके मसाले में भी नमी आ चुकी होती है। सर्दियों और बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है क्योंकि हवा में नमी होती है जिसकी वजह से माचिसें नमी का शिकार हो जाती हैं। तो आपने एक ड्राई जार ले लेना है, कांच का ले लीजिए या प्लास्टिक का, उसमें आप माचिसें रख दिया करें और उसके बाद एक माचिस को आपने इस तरह से काट लेना है, उसके दोनों साइड से मसाले को काट लेना है। फिर उस जार की कैप पर आपने डबल साइडेड टेप लगा देनी है और इस मसाले को आपने वहां पर चिपका देना है। आपने जार या डब्बे के बाहर मसाला नहीं लगाना, हमेशा कैप के अंदर ही लगाना है। अगर आप बाहर लगाएंगे तो भी वो नमी का शिकार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको माचिस जलाने में आसानी होगी। इस तरह से अंदर पड़ी हुई मासें भी नमी से महफूज रहेंगी और अगर आपकी मासें नमी का शिकार हो चुकी हों तो कैप पर लगे हुए मसाले से आप इजीली माचिस जला सकते हैं। आज मैं आपको जली हुई माचिस की तीलियों के ऐसे हैरत अंगेज फवायद बताऊंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे और जैसे ही आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे लिए इतनी ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं। आपने जब भी कोई भी माचिस की तीली जलानी है तो आपने इस तरह से करना है कि एक खाली डब्बी रख लेनी है। जब भी माचिस की तीली को जलाएं उस खाली डब्बी में आप इस तरह से रखते जाएं। इस तरह से आप जब भी माचिस की तीली को जलाएंगे तो फिर आपने डब्बी में महफूज कर लेना है। मैंने यहाँ पर देखें काफी सारी माचिस की तीलियां रखी हुई थी जो कि डेली हमारी यूज होती हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस तरह से ये क्यों कर रही हूँ। फिर आपने इन दोनों माचिस की डब्बियों को आपस में जोड़ लेना है डबल साइडेड टेप की मदद से, जैसे कि आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। अब आप जब भी माचिस को जलाएंगे तो आपने खाली डब्बी वाली माचिस में इस तरह से इस तीली को रख देना है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर में खाना अमूमन 3 टाइम बनता है। 3 टाइम चूल्हा भी जलता है, चाय बन रही होती है और इसके अलावा अक्सर एक्स्ट्रा डिशेस भी बन रही होती हैं। उस टाइम में अगर आपका चूल्हा ऑटोमेटिक नहीं है, लाइटर नहीं है आपके पास, अगर एक चूल्हे पर आप कुछ बना रहे हैं साथ ही आपको दूसरा चूल्हा भी जलाना है तो आपको अलग से एक नई तीली जलाना पड़ेगी। अगर आप इस तरह से माचिस की डब्बियों को आपस में जोड़कर उसमें जली हुई माचिस की तीलियों को जमा कर लेते हैं, आप फिर उन्हीं तीलियों को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। इस तरह से उस जले हुए चूल्हे से आप माचिस की तीली को जलाइए और दूसरे चूल्हे को आप आग लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो यकीन करें काफी सारी आपके पैसों की बचत होगी क्योंकि आजकल माचिस की डब्बियां भी काफी महंगी होती जा रही हैं और अगर आप दिन भर का हिसाब करें तो दिन में आप 2 से 3 डब्बियां लाजमी जला चुके होते हैं। ये एक बेस्ट आइडिया है घरेलू सार्फिन के लिए भी और ऐसे दुकानदारों के लिए जिनके चूल्हे सारा दिन खाना पकाने बनाने में जलते रहते हैं। अगर टिप पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबका भला हो। अब मैं आपको जली हुई माचिस की तीलियों का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आपने न कभी सुना होगा न देखा होगा, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और जिससे आपकी काफी सारे पैसों की बचत होगी। वो किस तरह? वो इस तरह के जैसा कि आप जानते हैं कि माचिस की तीलियां सल्फर और फास्फोरस जैसे केमिकल से बनती हैं और जलने के बाद भी ये केमिकल्स अपना असर रखते हैं। आपने इन जली हुई माचिस की तीलियों को इस तरह से भिगो के पानी में रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। इसके बाद जली हुई तीलियों का तमाम असर पानी में चला जाएगा। आपने इस पानी को छलनी की मदद से छान लेना है या इसी तरह से आपने यूज कर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कहाँ यूज करना है। क्योंकि ये केमिकल से बनी हुई होती हैं तो तमाम तीलियों का असर इसमें चला जाएगा और ये पानी आपके लिए बहुत ही मुफीद बन जाएगा। इस पानी को आप अपने पौधों को इस तरह से डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे, अगर लगे हुए भी होंगे तो वो मर जाएंगे। अब आपको पौधों के लिए महंगी महंगी कीड़े मार अद्वियात और स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पानी से काम चलाया करें। हफ्ते में 1 बार लाजमी इस पानी का स्प्रे पौधों पर कर दिया करें, ये पौधों को डाल दिया करें तो यकीन करें आपके पौधे कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप की आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप में आपने डेली के इस्तेमाल होने वाले अंडों के छिलकों को इकट्ठा कर लेना है। मैंने यहाँ पर अंडों के छिलके इकट्ठे कर लिए हैं और यहाँ पर मैं अब थोड़े से ले लूंगी और इनको एक शापर में रखकर पीस लूंगी। आपने भी इसी तरह से पीस लेना है। देखें इस तरह से आपने पीस लेना है। तो आपने इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती ले लेनी है और इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये इतनी जबरदस्त और मुफीद टिप मैं आपको बताने लगी हूँ। अगर आपके घर में मुर्गियां हैं तो आप उनको इनकी फीड के साथ मिक्स करके दिया करें तो इससे उनमें कैल्शियम की कमी पूरी होगी और उनको तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मिलेंगे जिससे उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो अंडे भी बहुत ज्यादा देंगी। और इसके अलावा आप इसको पौधों के लिए फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में पौधे रखे हुए हैं तो
तो आप चाय की पत्ती और अंडों की छिलकों को मिक्स करके पौधों को डाला करें। तो इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी बढ़ते फलते हैं और उनमें कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। ये बहुत ही अमेजिंग टिप है। इससे पौधों को एक नेचुरल खाद मिलती है जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।